मूवी का आगाज होता है फ्रांस से, जहां दूसरी जंग अजीम अपने अरूज पर है। एक शदीद लड़ाई के बाद नाजी फौज पेरिस के एक इलाके में दाखिल हो जाते हैं। अब जर्मन फौजी सिपाही शहरियों को खबरदार करता है, जो कोई भी बागियों को पनाह देगा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जनरल आगे बढ़कर हुक्म देता है कि तमाम फौजी वापस जमा हो, क्योंकि दुश्मन करीब है। कर्नल इसरार करता है कि फ्रांस वालों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाला होता है, एक औरत हुजूम से निकलकर आगे आती है और कहती है, हमें किसी बगावत के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसी लम्हे जनरल और कर्नल के दरमियान बहस छिड़ जाती है, लेकिन ये बहस ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि दुश्मन अचानक हमला कर देता है। या शायद ये दुश्मन कोई गिरोह नहीं था, बल्कि सिर्फ एक आदमी, एक अमेरिकी सिपाही जो अकेला पूरी फौज से लड़ सकता था। कर्नल उसे आवाज देता है, राइडर, फिर मुलाकात होगी। ये पहली बार नहीं कि वो एक दूसरे के सामने गोला बारूद लिए खड़े थे। राइडर नाजी कैंप की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक एक गोली उसे गिरा देती है। क्या ये अंजाम था? शायद नहीं। राइडर आंखें खोलता है, लेकिन ये वो दुनिया नहीं, ये कोई और जगह है, और शायद वो ख्वाब बहुत लंबा चल गया। उसके पास एक बैग है जिसमें एक पिस्तौल है, एक खाली वॉलेट और एक गाड़ी की चाबी और बेशुमार सवालात। वो करीब मोटल के रिसेप्शन पर चला जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसने यहाँ राइडर के नाम से चेक इन किया था, बिल्कुल वही नाम जो ख्वाब में कर्नल ने लिया था। राइडर को एक जबरदस्त मोटरसाइकिल मिलती है जिस पर उसका ही नाम लिखा होता है। उसकी यादाश्त मुकम्मल तौर पर गायब होती है, लेकिन सफर शुरू हो चुका है। शहर में घूमते हुए वो एक इमारत के पास पहुंच जाता है। सैम्बॉर्न ग्रुप, जिसकी सरबराह है मिस्टर सैम्बॉर्न, उनका असिस्टेंट है जैक। और हैरत की बात यह है कि ये दोनों ख्वाब में भी थे, सैम्बॉर्न जनरल के रूप में और जैक एक जर्मन सिपाही के तौर पर। ये सब इत्तेफाक है या कुछ और? तभी मंजर में आता है साउज, वही कर्नल साउज जो अब एक मशहूर आर्किटेक्ट है। वो सैम्बॉर्न का साथ दे रहा है एक बड़े प्रोजेक्ट में, जिसमें शहर को मुकम्मल बदलने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन उस प्रोजेक्ट से गरीब आबादियों को बहुत नुकसान होगा। सैम्बॉर्न थोड़ा हिचकिचाता है, मगर साउज उसे याद दिलाता है, तारीख में जगह सिर्फ उन्हें मिलती है जो कुर्बानियां देना जानती हो। यादें लौटती है। राइडर एक सड़क से गुजरता है और अचानक उसकी आंखों के सामने एक मंजर आता है। एक छोटी बच्ची को अगवा किया जा रहा है। यादें, धुंधले ख्वाब, सब कुछ मिलने लगता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल होता है, जहां एक वेट्रेस उसे जानी पहचानी लगती है। ये मॉर्गन है, वही फ्रांसीसी औरत जो उसे ख्वाब में नजर आई थी। रेस्टोरेंट उसकी नानी शैल चलाती है, जो राइडर का दिल से ख्याल रखती है। तभी वहां जैक और उसके गुंडे आ जाते हैं किराया लेने। राइडर खामोशी से देखता है, मगर जैक मजीद बदमजगी से बचने के लिए वापस चला जाता है। मॉर्गन, जो आम वेट्रेस लगती है, दरअसल एक एडीए है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती। शहर में ताकतवर काउंसलर राजा एमंड मॉर्गन को अपनी कानूनी टीम में रखना चाहता है, ताकि सैम्बर्न के बड़े मंसूबों को रोका जा सके। राइडर सोचता है, कौन है ये सैम्बर्न, और ये सब चेहरे मेरे ख्वाब में क्यों आते हैं? उसी दौरान उसे एक इश्तिहार नजर आता है, एक लापता बच्ची का, बिल्कुल वैसा ही मंजर जैसा उसने देखा था। राइडर अचानक खुद को कदीम रोम में पाता है, जहां वो एक ग्लैडिएटर है और मॉर्गन और उसकी बेटी की हिफाजत कर रहा है। लोग उसकी बहादुरी को देखकर मॉर्गन को माफ करने की मांग करते हैं और सेनेटर सैम्बॉर्न मान जाता है, लेकिन साउज कहता है तमाशा अभी बाकी है, और बेड़ियों को मैदान में उतारता है, अपने माजी, अपने ख्वाबों और शायद अपनी हकीकत से। वापस मौजूदा दुनिया में राइडर को साउज की कॉल आती है। साउज कहता है कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये खेल है और तुम्हें खेलना पड़ेगा। सैम्बॉर्न और उसके मुशीर परेशान है, उसे खुद नहीं मालूम कि अब क्या करे। और इधर राइडर जा पहुंचता है, हाथ में लापता लड़की की खबर लिए, मगर डायमंड कहता है वो केस तो कब का खत्म हो चुका, बस लड़की अपने दोस्त के घर रुक गई थी और माँ को बताना भूल गई थी। राइडर की नजर बोर्ड पर जा ठहरती है, तस्वीरें, खबरें और सैम्बॉर्न। डायमंड उसे खबरदार करता है, इस शहर में सैम्बर्न के बारे में पूछना जानलेवा हो सकता है, इसलिए वो खुद चुप कर तफ्तीश कर रहा है और इसे किसी अजनबी की मदद की जरूरत नहीं। उसी रात जब राइडर बार पर काम कर रहा होता है तो साउज आता है। इस बार वो आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर आता है। राइडर को अचानक याद आता है, यही तो है नाजी कर्नल, रोमन सेनेटर का साथी, जागीरदार का मुशीर, वही साउज जो हमेशा सैम्बर्न को रास्ता दिखाता है। साउज मुस्कुराता है, बात खत्म करता है और चुपचाप चला जाता है। राइडर कार्ड को छूता है और दोबारा चला जाता है इंग्लैंड की यादों में।
जहां वो जैक और उसके गुंडों से लड़ रहा है। मॉर्गन को बचाने के लिए हर लड़ाई पहले से बड़ी ज्यादा खतरनाक। एल की आवाज उसे झंझोड़ती है, कहाँ खो गए। अगले दिन जैक की कॉल आती है, सैम बर्न ग्रुप में तुम्हारे लिए काम है। ये सब साउज की साजिश है। सैम बर्न गुस्से से आग बगोला हो जाता है, मगर साउज कहता है खबरें देखो। हैमंड अब सैम बर्न के खिलाफ बोल रहा है। सैम बर्न का पारा चढ़ता है और वो कहता है कि करो जो करना है। असल में ये मंसूबा है हैमंड की कार को रास्ते में रोकने का। राइडर तैयार हो जाता है, लेकिन वापसी पर फिर से वही जंग अजीम, फिर वही मनाजिर। जनरल सैम बर्न पीछे हटने का हुक्म देता है। कर्नल साउज उसे बुज़दिल कहता है। जनरल गुस्से में एक मासूम खानदान पर बम बरसा देता है और फौरन पछताता है। राइडर फिर साउज से मिलता है। साउज कहता है कभी कभी बुराई का जीतना जरूरी होता है ताकि अच्छाई बाकी रहे, बस खुद को तकदीर के हवाले कर दो। और फिर वो गायब हो जाता है। जब राइडर वापस रेस्टोरेंट लौटता है तो उस बार शैल नहीं, मॉर्गन वहां होती है। एक लम्हे की खुशी, मगर फिर आ जाता है डिटेक्टिव ताइमन, जो कहता है कि तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी तुम एक भटकी हुई रूह हो। राइडर बात टाल देता है, मॉर्गन के साथ वक्त गुजारता है। मॉर्गन उसके जख्मों को देखती है। अगले दिन शैल एक राज खोलती है। साउज के कार्ड पर कुछ छुपा हुआ होता है। उसका नाम उल्टा करके पढ़ो तो बनता है केओस। सैम बर्न को एक पुराना खत मिलता है, जैसे किसी और जमाने से आया हो। उस पर लिखा है कभी देर नहीं होती सही काम करने के लिए। वही बात जो ख्वाब में बूढ़ी औरत ने कही थी, जो और कोई नहीं शैल थी। सैम बर्न को होश आता है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, या वो अब करने जा रहा है। वो फौरन हुक्म देता है लड़की को छोड़ दो, मगर उसके आदमी साउज की बात मानते हैं, उसकी नहीं। एनी स्कूल से निकलती है, मुहाफिज साथ है, लेकिन वैन का पीछा होता है। उन्हें एक वीराने में ले जाया जाता है, जहां साउज, उसके लोग और राइडर इंतजार में होते हैं। सैम बर्न अचानक पहुंचता है, लेकिन जैक गोली चला देता है। राइडर भी फायर करता है। एनी बच निकलती है। जैक को याद आता है कि हम ये सब पहले भी कर चुके हैं रूम जंग में। अब यहाँ हमेशा एक ही जंग, और जीत हमेशा राइडर की। अब साउज बाकी है। उसकी गन खाली है, लेकिन उसके पास आखिरी चाल है। जब सब कुछ खत्म होता है, राइडर जख्मी पड़ा है। टाइमन्स और शैले मॉर्गन वहां पहुंचते हैं। उसे मॉर्गन नजर आती है और वो जानता है कि पिछली जिंदगियों में जब भी उसके लिए लड़ा, खुद ही मारा गया। इस बार भी शायद वैसा ही हो। बस खत्म होते लम्हों में राइडर को लॉर्ड ऑफ केओस अलविदा कहता है, लेकिन किस्मत एक मौका और देती है। वो बच जाता है, या शायद ऐसा समझता है, क्योंकि अगला मंजर उसका जनाजा दिखाता है, और अब सिर्फ एक भटकी हुई रूह है। और अब जब आखिरी जंग शुरू होने वाली है, राइडर एक आखिरी बार मॉर्गन को देखता है। वो पलटता है और मुस्कुरा देता है, और यहीं पे इस मूवी की कहानी का इख्तिताम हो जाता है।